अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूअर्स, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आप तक सेहत के बारे में मियारी मालूमात पहुंचा सकें। प्लीज़ हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आजकल इसबगोल के छिलके का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इसबगोल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसबगोल बजाते खुद कितना फ़ायदेमंद है, इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि आप सेब का छिलका तो खा लेते हैं मगर सेब को फेंक देते हैं। इसबगोल का ये नाम फारसी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक लफ्ज़ यानी इसब, जिसका मतलब है घोड़ा, और दूसरा लफ्ज़ गोल है, जिसके मायने है कान। गोया घोड़े का कान, यानी इस दीवा की शक्ल घोड़े के कान से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए इसका नाम इसबगोल रख दिया गया। फारसी का ये नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बरसगीर में भी सब इसे इसबगोल के नाम से पुकारने लगे। इसका पौधा 1 गज बुलंद होता है और टहनियाँ बारीक होती हैं। सुर्ख रंग और सफेदी माइल छोटे बीज होते हैं, जिसे इसबगोल कहते हैं। जायके में फीका होता है और मुंह में डालने पर लुआब पैदा करता है। तारीख की किताबों में मज़कूर है कि इसबगोल का असल वतन ईरान है। अगरचे दुरुस्त होगा, मगर दुनिया में अक्सर जगहों पर ये खुदरो पौधा है और अरब में भी इसको पाया गया है। इसबगोल के फ़वाइद और ख़वास तो खासे हैं और इनका जिक्र भी अक्सर जगहों पर मिलता है। डॉक्टर्स ने इसे इस्तेमाल किया और इसके आम फ़वाइद की तस्दीक भी की। लेबॉर्ट्रीज में इसका कीमियाई तज्ज़िया किया गया, जिससे ये बात सामने आई कि इसबगोल के बीजों में फीटस यानी हशमी रोगन पाया जाता है। जलाली मादा और फालूदा नुमा जेली जैसा लुआब है। दरअसल ये लुआब ही वो मादा है जो इंसानी जिस्म में बीमारी के खिलाफ अपना असर दिखाता है। इस लुआब की एक हैरत अंगेज मिसाल ये है कि इंसानी जिस्म में 24 घंटे तेजाब पैदा होता रहता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता रहता है। इस तेज असर तेजाब और लेले के तेजाब में रहने के बावजूद भी इसबगोल के लुआब का बराए नाम हिस्सा हजम होता है और तमाम हजम के अमल के दर्जात को तय करता हुआ ये बड़ी आंत में मौजूद जरासीम पर असरअंदाज होता है और इनकी क्लोनाइजेशन को मुंजमद कर देता है, यानी इनकी मजीद पैदाइश को रोक देता है। इन तेजाबों की असर अंगेजी इस पर कुछ असर नहीं करती और फिर ये आगे जाकर ये लुआब यानी जेली इन जरसूमों मसलन मुब्सिलस शेगा, सेसिलस फ्लेक्सनर, सेंसिलस कोलाई और सेसिकर कॉलर अभी इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मुशाहिदे में ये बात भी सामने आई है कि इसबगोल का लुआब छोटी आंत की कीमियाई खमीरात का असर नहीं लेता और ना मैदे के करिश्मात का असर लेता है और ना बड़ी आंत में मौजूद जरासीम इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये लुआब आंतों के जख्मों और खराशों पर बलगमी तह चढ़ा देता है और बैक्टीरिया के नशोनुमा को अहसन तरीके से रोक देता है। जो जहरीली मवाद इन बैक्टीरिया की मौजूदगी से पैदा होते हैं, इनको भी जज्ब कर लेता है। इसबगोल के बारे में जो अतबा राय रखते हैं, इनके मुताबिक ये 2 दर्जे का सर्द है और बास के मुताबिक ये 3 दर्जे का सर्द है। इसबगोल का इस्तेमाल नहायत आसान है और बहुत मुफीद भी है। इसबगोल को आमतौर पर पेचिस के अमराज में ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और ये पेचिस बैक्टीरिया से हो या वायरस से, दोनों में इसका इस्तेमाल वाजिब करार दिया गया है। इसबगोल का लुआब आंतों को खराशों से महरूम रखता है और इन खराशों पर लुआबी तह को चढ़ा देता है, जिससे फुजले का जहरीला असर इन खराशों और जख्मों पर बिल्कुल नहीं हो पाता। इसबगोल में 2 तरह के मोजज़ाती करिश्मे हैं। अगर मरीज को कब्ज हो तो पखाना खोलता है और अगर पेचिस हो तो इसका तदराक करता है, यानी दोनों ही सूरतों में ये नहायत मुस्तामिल है। याद रखने की बात यह है कि इसबगोल तुख्म है और इसका छिलका, जिसको मखसूस तरह से अलग किया जाता है, इसको भूसी कहा जाता है। इसबगोल में कब्ज पैदा करने की यानी मिकान की रुकावट बनने की कुदरती खासियत मौजूद होती है, जबकि इसकी भूसी में ये मिकान की रुकावट बनने की सलाहियत नहीं होती। इसीलिए इसबगोल के बीज को वहाँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है जहाँ रुकावट को पैदा करना हो, और भूसी को अक्सर उतबा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कब्ज पैदा करना मकसूद हो। इसबगोल के इस्तेमाल से गर्मी के बुखार में तस्कीन रहती है
سینہ اور زبان ہلکے کھرکھرے پن میں بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ سرکہ اور گل روغن کو باہم ملا کر اسبغول کے لعاب کے ساتھ استعمال کرنے سے سر درد بھی غائب ہوتا ہے اور سخت سوزش اور جلن والے دانوں، کن پیڑے اور گھٹنوں کی درد میں تیل میں اسبغول کو پکا کر بھاندنے سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ سخت اور خون کی آمیزش والے پیچس میں تخم ریحان، بلگری، تخم بالنگو، اسبغول کو برابر وزن لے کر استعمال کرنا فوری تدراک کا باعث ہے۔ پیٹ کی عمومی امراض اور تبخیر معدہ میں اس کی صبح و شام خوراک لینا کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسبغول کو کبھی بھی چبا کر نہیں کھانا چاہیے اور اس کا استعمال یوں کرنا چاہیے کہ اسبغول سے مٹی وغیرہ اور گرد کو صاف کر لیا جائے اور 1 گلاس شربت یا سادہ پانی میں اس کو بھگو کر رکھ دیا جائے۔ جب اسبغول پھولنے لگے اور ایک لعاب کی شکل اختیار کر لے تو اس کو پی لیا جائے۔ یہ اس کے استعمال کا سب سے زیادہ کارآمد طریقہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔